ईवीएम मशीन के गड़बड़ी से ना आते रहते हैं। और अब जो ना अब इनका 2024 में विदाई है इनकी, आखिर अंत वक्तों का अंत होने वाला है। 2014 में शुरू हुआ था, 2024 में खत्म हो जाएगा। क्या तो फिर से मोदी सरकार नहीं आएगा, किसी कीमत में नहीं आएगा। लिख के मालूम है महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, गरीबी कितनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार कितना हो रही है, हिंसा कितनी हो रही है, जातिवाद कैसा हो रहा है, सब मालूम। पहली बार 28 राज्यों में फुल बहुमत से आई, इस बार 10 राज्यों से कट चुके हैं। वापसी गुजरात जाएंगे और झोला चेक करवा के जाएंगे। अरे सब चोर को पकड़ रहा, गांड फट रही है अभी सबको, कांग्रेस को भालना को। क्या है ये? मोदी सही काम करा। कौन सा रोड है? रोड भैंचो रोड नहीं बना। अभी देखो जाके भैंचो हवाई जहाज के तरह रोड बना पड़ा। सब मोदी जी समझे, मोदी जी जहाँ घुमाएंगे उधर घूम जाते हैं। ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह जहाँ इनका होता है, जब पकड़ रहे कांग्रेस की इंडिया की टीम के केजरीवाल की, वहाँ पर ईडी छापे के लिए भेज देते हैं लोग। अपना नाम भी इस पे शो मत कर देना, नहीं तो आपको भी डालेंगे। सर में ईडी सीबीआई है ना, मोदी सरकार के मंत्री को, नेताओं को नहीं पकड़ रही। इतने धंधेबाजी भ्रष्टाचार कर रहा है 10 साल तक। ये जो पढ़ता हूँ केजरीवाल से, विपक्ष से किसी से नहीं फट रही है, केजरीवाल से इसकी क्यों फट रही है? सबसे ज्यादा दुश्मन अगर दिख रहा है तो केजरीवाल दिख रहा है। और इसमें साफ साफ लिखा है, गोली भी मरवा दे लेकिन मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। बीजेपी साफ लिखा है, पढ़ लो। क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है? क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है? उस पर एक भी बीजेपी वाले पे कार्रवाई की? कोई गारंटी नहीं है। मोदी है तो देश का बेड़ा गर्क है, और ये 10 साल से बेड़ा गर्क, जनता परेशान है, बेहाल है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो ना कारोबार धंधे से टूटा पड़ा हुआ है। लेडीज और जेंट्स MBBS ना डिप्लोमा कर रहे हैं, सब डिग्री ले रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, सब परेशान है। और मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो अनाज फ्री दूंगा। 5 किलो अनाज में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं, भिखारी। दान पेटी खोलना है, 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता था, क्या होगा? 5 किलो अनाज से पेट भर जाए, पूरे महीने चल जाएगा। 5 किलो अनाज, हर परिवार को रोजगार भी दो, शिक्षा भी दो, पढ़ाई लिखाई भी दो, गरीबी तो खाली दूर करो। गरीबी को नहीं दूर करो, गरीबी बढ़ती आ रही देश की। कांग्रेस को ये बताते थे, कांग्रेस के राज्य में टेबल के ऊपर से जाती थी रिश्वत, बीजेपी के राज्य में टेबल से नीचे से देना पड़ता है। और इसलिए देना पड़ता है कि बीजेपी के राज में मोटा टेबल के नीचे से छुपा के देना पड़ता है। कांग्रेस के राज में 150 में भी काम चल जाता था। ले लो साहब। राम मंदिर से मिलेगा क्या? ये बताओ ना आप। कोई काम विकास करो, विकास की बात करो। मंदिर 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 ही लगेगा सिर्फ देश में। 55,000 करोड़ रुपए का था कर्ज कांग्रेस के राज में, अब 1,50,000 करोड़ सारा अडानी अंबानी को पहुंचाया दिया है। गरीब आदमी तो अपनी कितने अडानी जी के 1200 करोड़ रुपए माफ किए। आम आदमी को माफ करके दिखाओ ना 1200 करोड़ रुपए। किसान के, मजदूरों के। एक आम आदमी को क्या है 2 लाख का भी होता है तो उसके घर पे चलाना जाता है, और 1200 करोड़ कर रहे हैं, किसी का 1800 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। कहाँ है वो पैसा? मोदी जी कहते हैं भाई बच्चों का विकास, एजुकेशन बढ़ाएंगे। जीएसटी कापी किताबों कितना परसेंट है? 18% जीएसटी है। यानी कि जो एक रबड़ देने जाएंगे उस पर 18% दे रहे हैं हम लोग। तो कहाँ है मोदी जी? खाने पीने पे ले लो, दही दूध, सब पे क्या है? सब पे उनका क्या है? सब पे जीएसटी लगा दी। ये सबको फेंक हुए मिल रहे हैं 900 रुपए घर पे मिल रहे हैं, फिर 2 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है। अरे काम दो भैया, काम के लिए चुना है आपको, काम वर्क दो। सबको नौकरी दो। नौकरी कहाँ है? बेटे चला रहे लोग, पढ़े लिखे लोग बेटी रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर, जो पढ़े लिखे आ रही है ना। शराब की बोतलें भी हमारे गांव में जाएगी, साड़ी भी जाएगा, कंबल भी जाएगा। हाँ, गांव में चल के देखो ना, कंबल, शराब की बोतल पी ले भैया, अंगूठा इसी पे लगाना, लेकिन कमल फूल छाप। ये दोस्तों आप देख रहे हैं बोलबेदक ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। जानते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोदी जी ने वादे किए कि मतलब जैसे 2 लाख करोड़ जनता को मिले हैं, वहीं 4 लाख करोड़ भी मिले हैं। और कहाँ पर मिले हैं, कहाँ कैसे, इनसे जानता आखिर मोदी जी से मध्य प्रदेश में बोले 2 लाख करोड़ जनता को मिले, क्या कहेंगे? कुछ नहीं मिला जी, सब फालतू बातें हैं। बिल्कुल राइट बात है, कोई कहीं कुछ नहीं मिला। सिर्फ कागजी बातें करने में हमारे प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और सिर्फ ड्रीम, सपने, जिस देश का राजा झूठ बोलता है ना, वो देश कभी चलता नहीं है। तो देशभक्त है मोदी जी। नहीं, मोदी जी ने ऐसी बात नहीं, प्रो एंटी नहीं है। मोदी जी कुछ मामलों में सही भी है, लेकिन काम कहीं नहीं दिख रहा है उनका। वे सिर्फ 2 आदमी हैं परचेजिंग एंड सेलिंग करने वाले, 2 खरीद रहे 2 बेच रहे हैं। कौन कौन है वो सबको पता है। 2 उद्योगपति है, अडानी और अंबानी, और बेचने वाले मोदी जी और मिश्रा। इसके अलावा कोई जो है ना निचले स्तर पर पहुंचा दिया मोदी जी ने। 10 साल डाउन ही गया है। 10 साल होने को आ रहे हैं। मोदी जी का सबका साथ सबका 55,000 करोड़ रुपए का था कर्ज कांग्रेस के राज में, अब 55,000 करोड़ रुपए का हो गया, तिगना पैसा जा रहा है। अडानी अंबानी, हाँ 1,50,000 करोड़ सारा अडानी अंबानी को पहुंचाया दिया है। गरीब आदमी तो अपनी है। 2 खरीद रहे 2 बेच रहे हैं, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले जो मर्जी चाहे बिकवा लो। बिजनेसमैन तो होना चाहिए देश में जो विकास के। नहीं, बिजनेसमैन किया है वो बिजनेसमैन। देखिए आप ये देखिए, उन्होंने कितने अडानी जी के 1200 करोड़ रुपए माफ किए। आम आदमी को माफ करके दिखाओ ना 1200 करोड़ रुपए। किसान के, मजदूरों के। एक आम आदमी को क्या है 2 लाख का भी होता है तो उसके घर पे चलाना जाता है, और 1200 करोड़ कर रहे हैं, किसी का 1800 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। कहाँ है वो पैसा? और हम जीएसटी कितना भर रहे हैं? कहते जीएसटी दही पे भी है। मोदी जी कहते हैं भाई बच्चों का विकास, एजुकेशन बढ़ाएंगे। जीएसटी कापी किताबों कितना परसेंट है? 18% जीएसटी है। यानी कि जो एक रबड़ देने जाएंगे उस पर 18% दे रहे हैं हम लोग। तो कहाँ है मोदी जी? कहाँ एजुकेशन? दही ले लो, खाने पीने पे ले लो, दही दूध, सब पे क्या है? सब पे उनका क्या है? सब पे जीएसटी लगा दी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? दिखाओ
अब रोड टैक्स है आपका, सरकार इतनी टैक्स ले रही है, रोड टैक्स दे रहे हैं अपन 10,000 रुपये गाड़ी के ऊपर, फिर टोल टैक्स दे रहे हैं अपन, फिर अपन पेट्रोल सरचार्ज दे रहे हैं 1.5 रुपया पर लीटर सिटी के अंदर जो भी चला रहे हैं, पर लीटर 1.5 रुपया दे रहे हैं। कहाँ क्या विकास किया है ये आप बता दीजिए भैया। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, क्या कहें? कोई गारंटी नहीं है, मोदी है तो देश का बेड़ा गर्क है। और ये 10 साल से बेड़ा गर्क है, जनता परेशान है, बेहाल है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है ना कारोबार धंधे से टूटा पड़ा हुआ है। लेडीज और जेंट्स ने MBBS है ना डिप्लोमा कर रहे हैं, सब डिग्री ले फिर कोई नौकरी नहीं मिल रही है, सब परेशान है। और मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो अनाज फ्री दूंगा, 5 किलो अनाज पे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं, भिखारी दान पेटी खोल रहे हैं। 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं 80 करोड़ जनता था, क्या होगा? 5 किलो अनाज से पेट भर जाए, पूरे महीने चल जाए। 5 किलो अनाज, हर परिवार को रोजगार भी दो, शिक्षा भी दो, पढ़ाई लिखाई भी दो, गरीबी तो खाली दूर करो। गरीबी को नहीं दूर करो, गरीबी बढ़ती आ रही देश की। कह रहे हैं कि हर गरीब हर जनता को, हर परिवार में 7, 8, 900 ऐसे करके गिना रहे थे। कुछ नहीं है, सबको फेंकना फेंक हुए हैं। रुपए देने से आदमी गुलाम बन गया, मानसिक गुलाम बना दिया। पैसे दो, आज मजदूर नहीं है खेतों में, मजदूर नहीं मिलते, क्यों? 800 रुपये मिल रहे हैं, 900 रुपये घर में मिल रहे हैं, खैर 2 रुपये किलो चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है। अरे काम दो भैया, काम के लिए चुना है आपको, काम वर्क दो, सबको नौकरी दो। नौकरी कहाँ है? पहले रेलवे, हर बैंक वर्कर कम, रेलवे वर्कर कम, पुलिस वर्कर कम, हर काम ठेके पे, बट ठेकों पे दे दो, ठेकों पे भी सैलरी नहीं है, उसमें भी शोषण है। कहाँ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह से मतलब ये आर्मी को कर दिया 4 साल का, क्या कहेंगे? आर्मी को कुछ भी नहीं करे, आर्मी भी पूरा हाल है, मर रहा है मुझे, वो भी सभी परेशान है मोदी के राज में। हर मोदी, घर मोदी नहीं है। आर्मी बताते हैं आपको, आर्मी में 4 साल की नौकरी की है आपने देखा है। रशिया ने यूक्रेन नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया? वहाँ 2 साल की नौकरी है। 2 साल में क्या ट्रेनिंग कराओगे? लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्या करेंगे जाके? 2 साल में रिटायरमेंट है। रशिया में ये आला वही पद्धति यहाँ लिया है, 4 साल में कर दिया। 4 साल में क्या कर लोगे? 4 साल में 3 साल ट्रेनिंग के, 2 साल वैसे रिटायरमेंट के, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है, लोग जाएंगे नहीं, बुरा हाल हो जाएगा। पहले 10 साल के कम से कम 10-12 साल की नौकरी तो होनी चाहिए कम से कम आर्मी में, जब तो है मजे। जाएंगे रिटायर हो जाएंगे, जो जाएंगे वहाँ पे 4 साल नौकरी करके उसके बाद क्या करेंगे? आतंकवाद ट्रेनिंग तो मिल जाएगी, आतंकवाद उसके बाद उसकी शहीदी का भी दर्जा नहीं। पकौड़े तले के तो रोजगार, पकौड़े तल रहे हैं, बेटे चला रहे हैं, बेरोजगार पढ़े लिखे लोग बेटी रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर, जो पढ़े लिखे हैं। खरीदेगा कौन है? सेल्फ डिपेंड हो रही है। देखिए यदि घर पकौड़े दुकान खोल के तो खरीदेगा कौन है? सब वो अपने अपने घर में बनाओ खाओ। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जब पकौड़े बनाओगे घर घर पकौड़े, घर चाहे, तो फिर खरीदेगा कौन है? हम आपस में दूसरे घर के परिवार में खरीदो परिवार। अरे सब चोर को पकड़ रहा, गांड फट रही है अभी सबको, कांग्रेस को भालना को। क्या है ये? मोदी सही काम कर रहा है। कौन सा रोड है? रोड भैंचो रोड नहीं बना, अभी देखो जाके भैंचो हवाई जहाज के तरह रोड बना पड़ा। जंगल में भी रोटी खा रहा, अभी ये मोदी दे रहा तो कौन कर रहा भूखा? कौन के पास कहाँ से दे रहा है? कहाँ से दे रहा है मोदी? चलो खंडा रोड पे हम ले चलते हैं, यही 10 कदम पे चलो। चलो चल नहीं पाओगे, ऐसे रोड पे दिखा देता हूँ। माइक छीन रहे हो, बोलो जिसकी समझ हो, जो समझदारी हो वो बोलो। देखो अपने व्यू है, उनके अपने व्यू है, अपने ओपिनियन है। इसमें देखो मोदी जी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी EVM मशीन के गड़बड़ी से आते रहते हैं, और अब जो ना अब इनका 2024 में विदाई है इनकी, आखिर अंत वक्तों का अंत होने वाला है। 2014 में शुरू हुआ था, 2024 में खत्म हो जाएगा। तो फिर से मोदी सरकार नहीं आएगा, किसी कीमत में नहीं आएगा। लिख के आया तो हिटर नीति चलेगी, सब परेशान हो जाएंगे, जनता को मालूम पड़ जाएगा मोदी जी कितना विकास करेंगे, कितने परेशान हो जाएंगे। देखना आज कई कानून आएंगे आगे तो बहुत परेशान है। पहली बार ऐसा देखो, पहली बार 28 राज्यों में फुल बहुमत से आई, इस बार 10 राज्यों से कट चुके हैं, ठीक है ना? और इस बार देख लो सारे राज्यों से गुजरात चले जाएंगे वो। अच्छा, वापसी गुजरात जाएंगे और झोला चेक करवा के जाएंगे। ये न्यूज ये जो पढ़ता हूँ केजरीवाल से, विपक्ष से किसी से नहीं फट रही है, केजरीवाल से इसकी क्यों फट रही है? क्यों? सबका नंबर है भ्रष्टाचारियों का। MCD में आ गया, MCD में आ गया, उसके बाद पंजाब में आ गया। सबसे ज्यादा दुश्मन अगर दिख रहा है तो केजरीवाल दिख रहा है, और इसमें साफ साफ लिखा है गोली भी मरवा दे लेकिन मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा तुझे बीजेपी, साफ लिखा है, पढ़ लो। ये बताओ तो कहते हैं मोदी जी कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, क्या जाएंगे? केजरीवाल खुद ये चले जाएंगे, केजरीवाल कहीं नहीं जाएगा। अच्छा नेता है मेरे समझ के हिसाब से, बाकी औरों की नहीं बता सकता। संजय सिंह चले गए, मनीष सिसोदिया जेल में है। अरे भाई अभी जब तक वो 6 महीने बैठे रहेंगे ना, शायद हम बोल रहे हमें भी डाल दे। हमें क्या कैसे ED CBI को कैसे देखते हैं? देश में क्या चल रहा है? सब मोदी जी के चमचे हैं। मोदी जी जहाँ घुमाएंगे उधर घूम जाते हैं, ED वगैरह CBI वगैरह, जहाँ इनको होता है जब पकड़ रहे कांग्रेस की इंडिया की टीम की केजरीवाल की, वहाँ पर ED छापे के नहीं भेज देते हैं लोग। अपना नाम भी इस पे शो मत कर देना, नहीं तो आपको भी डालेंगे। सर में ED CBI है ना, मोदी सरकार के मंत्री को, नेताओं को नहीं पकड़ रही। इतने धांधलेबाजी भ्रष्टाचार कर रहा है 10 साल से। वो कुमार स्वामी जो कर्नाटक में जो होड्डा गोड्डा का बेटा है, वो आज बीजेपी में आगे तो ईमानदार हो गया। आपके देखिए आप मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह है,
मध्य प्रदेश में देखिए जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो ईमानदार होता है, बीजेपी से बाहर निकलते ही वो बेईमान है, उसके वहाँ ईडी छापे हैं, ये सब धुल जाते हैं, वो धुल जाते हैं। क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है? क्या बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है? उस पर एक भी बीजेपी वाले पे कार्रवाई की, किसी को जेल भेजा? बताइए। कांग्रेस ने जो मान लिया, बीजेपी सब मान लिया भ्रष्ट है। क्या बीजेपी सारी ईमानदार है? सारे मुख्यमंत्री ईमानदार है, सारे विधायक ईमानदार है? क्या जांच किसके खिलाफ बैठी, किसके खिलाफ ईडी छापे हमारे? एक बीजेपी के नेता का नाम बताओ। क्या कहेंगे? कांग्रेस को ये बताते थे, कांग्रेस के राज्य में टेबल के ऊपर से जाती थी रिश्वत, बीजेपी के राज्य में टेबल से नीचे से देना पड़ता है। और इसलिए देना पड़ता है कि बीजेपी के राज्य में मोटा टेबल के नीचे से छुपा के देना पड़ता है। कांग्रेस के राज्य में 150 में भी काम चल जाता था। ले लो साहब, मोदी जी देश बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। अरे हमें भी भिजवा देना यार, कल दिहाड़ी भी लगाना है, पेंट का काम करता हूँ भाई साहब, वर्दी भी चेंज नहीं किया हूँ। बेरोजगारी महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? ये सब कुछ जनता को मालूम है, आपको भी मालूम है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, गरीबी कितनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार कितना हो रही है, हिंसा कितनी हो रही है, जातिवाद कैसा हो रहा है, सब मालूम है। क्या क्या हो रहा है? सब कुछ आपको कुछ नहीं मालूम, आप पत्रकार हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, आप अखबार या न्यूज देखते, पूरा देश का हाल घंटा लगा रखा है मोदी जी ने। ये मेरा मोदी जी का 2023 के विदाई का समय है। मोदी जी चाइना पाकिस्तान कांपता है, थर-थर। कोई नहीं कांपता, कोई नहीं कांपता, वो सब बेकार की बातें हैं। जनता कह रही है कि पाकिस्तान से तो अच्छा हिंदुस्तान है ना, महंगाई खत्म है। भाई देखो, वो जो छोटा देश है और अपना बड़ा देश है, तो हम तुलना नहीं कर सकते किसी देश की, दूसरे तुलना हम नहीं कर सकते। हम अपने देश की बात करेंगे, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में कहीं भी कोई संतुष्ट है? कोई संतुष्ट नहीं। महंगाई अपने देश, हम क्या करेंगे? चीन से तुलना करेंगे, भाई वहाँ डॉलर चलते हैं, यहाँ भी नोट चलते हैं, आप तुलना करके देखो, महंगाई जबरदस्त बढ़ी हुई है, कोई मतलब नहीं। महिला को गैस सिलेंडर दे दिए, कितने को दिया और लेट क्या कर दिया? 1200 रुपये। और सिलेंडर का महिला कहाँ से लाएगी पैसे? कहीं कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है, ये सपने दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा। आयुष्मान योजना के तहत जो है सो युवा को मतलब ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट हुआ है, क्या कुछ नहीं है, कुछ उन्हें घोषणाएं हुई है, बस घोषणाएं करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, कुछ नहीं करते। 2 लाख करोड़ खर्च किए, सब बेकार की बातें, सब फेक न्यूज है सारी है। आज ही बोले हैं, आज अब कहने दो अभी उनको, इलेक्शन आ रही है ना, शराब की बोतलें भी हमारे गांव में जाएगी, साड़ी भी जाएगा, कंबल भी जाएगा। हाँ, गांव में चल के देखो ना, कंबल, शराब की बोतल पी ले भैया, अंगूठा इसी पे लगाना, लेकिन किस पे? कमल फूल छाप, जिस तरह से नहीं भैया, पी के भी इसी पे लगाना अंगूठा। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब आएगा तो मोदी, जितने जनता है 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। देखो ये तो समय भविष्य के बुकर में क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो माहौल है वो खराब है, माहौल संतुष्ट नहीं है जनता। बाकी भविष्य के बुकर में क्या लिखा हुआ है इस पर अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जनता है संतुष्ट है। राम मंदिर बनाया ठीक है, लेकिन उसका फायदा क्या है? राम मंदिर से मिलेगा क्या, ये बताओ ना आप। कोई काम विकास करो, विकास की बात करो, मंदिर 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 ही लगेगा सिर्फ देश में, कोई और काम भी करो। राम अपनी जगह है। चीन आबादी हमसे ज्यादा है हमारे हिंदुस्तान से, और फिर भी चीन देखो कितना डेवलप कर गई, हमसे पीछे बाद में गुलामी से छूटे, लेकिन फिर भी डेवलप कर गई। और मेरा हिंदुस्तान तो देखा इन्होंने किस तरह से हर मुद्दों पे अपनी राय रखी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।